ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के संपूर्ण जीवन के विषय में। जी हाँ, आखिर आपके जीवन में दुखों का मुख्य कारण क्या बनता है, इसके साथ ही आप किन 3 लोगों से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है और उनसे आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। साथ ही आपका स्वभाव कैसा होता है, कौन से गुण आप में बहुत अच्छे होते हैं, कौन से अवगुण होते हैं। इसके साथ प्रेम जीवन आपका कैसा रहता है, वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहती है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपका लग्न वृश्चिक है या आप राशि वृश्चिक के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, या आपके किसी भी जान पहचान के व्यक्ति की राशि या लग्न वृश्चिक है, तो भी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, उन उपायों को करके कुछ आपको हम सजेशन भी देंगे, जिससे कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वभाव क्या होता है और कौन से गुण आप में होते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ना राशि चक्र में वृश्चिक राशि की, तो अष्टम नंबर की राशि है और आपके राशि के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल। अब देखिए, मंगल की का जो गुण होता है वो आप में होगा, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। मैंने ये देखा कि इस राशि के लोग मेहनत के दम पर सफलता अर्जित करते हैं, बहुत ही मेहनती स्वभाव के होते हैं। साथ ही आप ना धर्म कर्म के प्रति भी आप में काफ़ी ज़्यादा रुचि होती है, आप धार्मिक भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हमेशा उत्साह से भरे रहेंगे, इनके अंदर एनर्जी अच्छी होती। कई बार तो मैंने ये भी देखा कि अगर ये बीमार भी है ना, तो भी ये शो नहीं होने देते कि ये बीमार हैं। ठीक है, हाँ, इसके साथ अपने कर्तव्यों को लेकर इनको बिल्कुल ये फोकस रहते हैं, इनको क्या करना है क्या नहीं करना बिल्कुल क्लियर होता है। लेकिन जब इनको निर्णय लेना होता है तो ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सही टाइम पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। हालांकि वृश्चिक राशि की यदि हम बात करते हैं तो आप अपने परिवार को महत्व देने वाले लोग होते हैं। और साथ ही ये लोग, मैंने ये भी देखा कि अपने परिवार के साथ साथ जो इनके रिलेटिव्स हैं उनकी भी ये मदद करते हुए नजर आते हैं, मदद करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि देखिए, आपकी राशि में आके चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो आप कई बार ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और जो व्यक्ति ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, और चंद्रमा कहीं ना कहीं से पीड़ित है, तो इस वजह से क्या होगा ना कि आप हृदय से भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसके कारण आप वृश्चिक राशि वाले बहुत ही भावुक होते हैं। लोग कहते हैं नहीं, ये भावुक नहीं है, ये आपको बाहर से बहुत एनर्जेटिक दिखेंगे, मजबूत पर्सनालिटी वाले दिखेंगे, ठीक है, रौबदार दिखेंगे, लेकिन अंदर से आप अगर वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपको पता होगा बहुत ही ये भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। ये किसी का भी दुख दर्द नहीं सहन कर पाते हैं और स्वयं कि इनके दुख आ जाए तो इनको रोना सबसे पहले आता है। तो ये चीज़ देखने को मिला है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों में। हाँ, एक इनकी खास क्वालिटी, क्योंकि हम स्वभाव की बात कर रहे हैं, गुण की भी बात कर रहे हैं, तो मैं गुणों पे अब बात करता हूं। स्वभाव तो मैंने बता दिया है, गुण इनके अंदर ये होता है कि इनकी लॉजिक, तर्क शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। ये तर्क के साथ में बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके साथ में दूसरा जो गुण मैंने इनमें देखा है कि इन्होंने किसी कार्य को ठान लिया है ना, तो फिर ये पूरा करके ही मानेंगे, चाहे उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो ये दूसरी चीज बहुत अच्छी इनके जीवन में होती है। तीसरी चीज मैंने देखा है कि वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, जो गुणों की अगर हम बात करें, तो ये अपने कार्य में किसी भी व्यक्ति की टीका टिप्पणी पसंद नहीं करते। अगर ये बिजनेस भी कर रहे हैं तो अपनी सोच के साथ चलेंगे, अगर ये जॉब भी कर रहे हैं तो ऐसे जगह पर जॉब करेंगे जहां पर इनकी चलती हो, ठीक है। तो ये अच्छे गुण हैं। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं अवगुणों के विषय में, तो देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक अवगुण की अगर हम बात करते हैं तो 2 चीजें इनमें बहुत ज्यादा नेगेटिव पाई जाती है। इनको क्रोध जब आता है ना तो बहुत तेज क्रोध आता है, और इसके साथ क्रोध भी आएगा ना तो ये फिर जिद पर अड़ जाएंगे। कई बार ये गलत चीजों के लिए भी जिद कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनके रिलेशन भी खराब होते हैं। स्पेशली आगे चल के हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जब मैरिटल लाइफ पे आएंगे तो, ठीक है। पहला तो ये। दूसरी चीज ये है कि मैंने ये अनुभव में पाया है कि ये सुन तो सबकी लेंगे, ठीक है, बहुत ही व्यवहार कुशल भी होंगे। अगर दूसरे व्यक्तियों से मिलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन सुनते ये सबकी हैं, लेकिन लास्ट में करेंगे अपने मन की। ये बात इनके क्वालिटी में गुण कह सकते हैं, अवगुण कह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी इनको अपने जीवन में कुछ बड़े डिसीजंस लेना है ना, तो ये सलाह तो सबसे लेंगे, लेकिन लास्ट में इनको जो सही लगेगा वही करते हैं। बट इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं ना कहीं से आप अपने जीवन में कष्ट को लेकर आते हैं। आप लोगों के दिमाग में एक चीज अवश्य चलता है कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के जीवन में तो कभी सुख आता ही नहीं है, और अगर सुख आता भी है तो उसके साथ में 2 ठो परेशानी भी साथ में आती हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2-3 चीजों पर आपको ध्यान रखना है। सुनिए सबकी और उनके हिसाब से भी कुछ करने की आप ठानिए। दूसरी बात कि आप बदला लेने की भावना को अपने अंतर्मन से, अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आपके अंदर ये चीज रहती है, किसी ने आपके साथ गलत किया ना तो आप मौके का इंतजार करते हैं और मौका मिलेगा तो आप छोड़ते नहीं है। अगर आपने
माफ़ करने की आदत अपने अंदर डेवलप करी तो आपके बहुत सारे दुख जो कष्ट आने हैं ना वो ऑलरेडी दूर हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में अगर देखा जाए तो जिद्दीपनों को थोड़ा सा आपको छोड़ना चाहिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं इनके मैरिटल लाइफ, पारिवारिक जीवन और प्रेम जीवन की। देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के जीवन में मैंने ये देखा कि प्रेम जीवन को लेकर ये उत्साहित भी रहते हैं, ये प्रेम भी करते हैं। कई बार इनका जो प्रेमी अथवा प्रेमिका होता है वो उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है और प्रेम के मामले में ये बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं। पजेसिव इन द सेंस यानी कि जिस भी व्यक्ति के साथ ये दिल से अटैच होते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर 4 दिन उस व्यक्ति से बात किया तो फिर ये बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जिसके कारण इनके जीवन में कई बार प्रेम संबंधों में इनको ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात ये अब क्या है कि वृश्चिक राशि है, चंद्रमा नीच का है, मंगल आपके जीवन में एनर्जी बना कर रखते हैं, तो जिद पर आ जाते हैं तो ये कई बार प्रेम विवाह भी करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेम विवाह इनका सफल बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर 100 कुंडली आप देखेंगे तो 100 में से केवल 10 ही कुंडली ऐसी मिलेगी जिनका प्रेम विवाह सफल होता है, नहीं तो इन्होंने प्रेम विवाह किया। अब हम बात कर लेते हैं प्रेम के बाद विवाह पर। तो देखिए वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं देखा है। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद चलते रहते हैं और 2-3 चीज इनके जीवन में निकल के आती है। अगर इन्होंने प्रेम विवाह किया है तो कई बार डाइवोर्स की स्थिति आ जाएगी या पति पत्नी होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहेंगे। पहला कारण ये, अगर इन्होंने मनपसंद से नहीं परिवार वालों के कहने पर विवाह किया तो भी इनके जीवन में डाइवोर्स का योग बन जाता है, जीवन साथी का उतना अच्छा सुख नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम इनके जीवन में होती है। और इसके साथ में कई बार तो यह भी देखने को मिला है कि जीवन साथी से इनको वियोग का सामना करना पड़ता है, या तो जीवन साथी रहता नहीं है, तो वैवाहिक जीवन का सुख मैंने इनको बहुत अच्छा जीवन में पाते हुए नहीं देखा है। अब आप में से कुछ बुद्धिजीवी लोग आके कमेंट भी कर देंगे कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप 100 कुंडली देखेंगे तो 90% लोगों का वैवाहिक जीवन मैंने वृश्चिक लग्न वालों का खराब ही पाया है, बहुत अच्छा नहीं पाया है। और अगर पाया भी है ना तो वैवाहिक जीवन औसत रहता है, ये भी चीज देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? इनके वैवाहिक जीवन में 2 चीजों पर इनको सदैव ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि देखिए बदला लेने की भावना को आपको दूर करना चाहिए। एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिद बहुत ज़्यादा है, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। कई बार आप जीवन साथी की बातों को ना अहंकार पर ले लेते हैं, या कई बार मैंने ये देखा कि जीवन साथी भी इनको चीट कर जाता है। ये चीज़ देखने को मिलता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। हम बात कर लेते हैं वह कौन सी 3 राशियां हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। देखिए पहले नंबर पर जो राशि आती है वो वृषभ राशि आती है। दूसरे नंबर की जो राशि आती है वो आती है मकर राशि। तीसरे नंबर पर जो राशि आती है वो है कुंभ राशि। इनके साथ भी बहुत अच्छा इनका नहीं बनेगा, और इसके साथ कभी कभी मैंने देखा कि मिथुन राशि के साथ भी इनका बहुत अच्छा नहीं बनता है। कहीं ना कहीं से इनको प्रॉब्लम इन लोगों से होती है। और हाँ, अगर वाद विवाद लड़ाई झगड़े की बात करें तो ये मेष राशि वालों से सबसे ज़्यादा इनके लड़ाई झगड़े होते हैं। हम बात कर लेते हैं कि जीवन में इनके सुख क्या रहता है, ये भी जानना आपको। आप अपने जीवन में भौतिक ऊंचाइयां, सुख सुविधा, वाहन, घर, मकान का सुख अवश्य प्राप्त करेंगे। आप अच्छी पोस्ट पर जाकर नौकरी भी कर लेंगे। जीवन में अगर कष्ट भी चलेगा तो भी आप कहीं ना कहीं से आपके जीवन में भाग्योदय आपका होता है, और 24वें वर्ष से धीरे धीरे आप सेटल होना शुरू करते हैं। लेकिन 30 वर्ष आते आते आप एक सही लेवल पे पहुंचते हैं। और जो आपके जीवन में सुख, अगर हम भौतिक सुख सुविधाओं की बात करें तो लगभग 35 के बाद आपका जीवन अच्छा चलता है, रुपया पैसा सब कुछ आता है, लेकिन एक चीज़ की कमी आपके जीवन में रह जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें आपके लिए कि क्या उपाय रहेगा, मेरे हिसाब से देखिए 2-3 बातों का आपको सदैव ध्यान रखना है। बदला लेने की भावना को बंद कर दीजिए, थोड़ा सा अहंकार और जिद्दीपने को आपको कम करना चाहिए। शालीन रहेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके साथ में आप एक उपाय और कर सकते हैं, बजरंग बली जी की उपासना कर सकते हैं, या आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आपके देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या है तो वह समस्या भी दूर होती नजर आएगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।